बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन कराम, जावेद चौधरी साहब ने अलमशहूर जेदा चौधरी ने एक कालम लिखा है और उस कालम के अंदर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को NA 131 लाहौर में से हारा हुआ डिक्लेयर किया है कि वो इलेक्शन हार गए हैं और उन्हें मशवरा दिया है। क्या मशवरा दिया है कि आप इमरान खान साहब के मैंडेट को तस्लीम कर लें और PTI के साथ जो धांधली हुई है उसको भी उन्होंने अपने कालम के अंदर तस्लीम किया, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून हुकूमत बनाने जा रही हैं और उनके अंदर डेड लॉक अभी भी बरकरार है। वो कौन सा डेड लॉक है वो भी आपके सामने रखते हैं। और क्या ये जो डेड लॉक है वो आप जब ये डेड लॉक सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि कौन सा डेड लॉक है। एक तो नाज़रीन, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून है इनके पास मैंडेट नहीं है, जेली मैंडेट है इनके पास। फिर इनका जो डेड लॉक है वो किस बात पर है वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, जावेद चौधरी वाली खबर देने से पहले जो जावेद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया है वो मैं बाद में सामने रखता हूँ आपके। सबसे पहले आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून अब हुकूमत बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं और अभी भी डेड लॉक बरकरार है। और नाज़रीन, डेड लॉक किस चीज़ पर बरकरार है? सबसे पहले आप सुने कि क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून को ये कह रही है कि हमने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ानी, इसके ऊपर डेड लॉक है। अगर आप समझ रहे हैं कि इसके ऊपर डेड लॉक है कि पेट्रोल की कीमत हमने नहीं बढ़ानी, या मुस्लिम नून कह रही है कि हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून एक दूसरे को इसके ऊपर डेड लॉक है कि हमने रोटी की कीमत नहीं बढ़ानी, रोटी को सस्ता रख रहे हैं? क्या इसके ऊपर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेड लॉक है कि हमने अस्पतालों की हालत ठीक करनी है? क्या इस बात पर डेड लॉक है कि हमने एहसास प्रोग्राम की रकम बढ़ानी है? क्या इस बात पर डेड लॉक है कि हमने सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर करनी है ताकि गरीबों के बच्चे तालीम हासिल कर सके? क्या इस बात पर ये डेड लॉक है कि क्या हमने महंगाई को कम करना है, बच्चों की फीसों को कम करना है? क्या हमने आटा की कीमत कम करनी है? क्या हमने चीनी की कीमत कम करनी है? इसके ऊपर डेड लॉक है। क्या हमने पेट्रोल की कीमत कम करनी है? क्या हमने कोई सेहत कार्ड देना है, यानी इसके ऊपर डेड लॉक है कि सेहत कार्ड फौरन से पहले बहाल किया जाए? क्या इसके ऊपर डेड लॉक है? या क्या इसके ऊपर डेड लॉक है कि किसानों को जो यूरिया खाद ब्लैक में मिल रही है वो हम ब्लैक में नहीं देंगे बल्कि वैसे हम उनको खाद देंगे, ब्लैक हम नहीं करने देंगे, फिर हम खाद की कीमत नहीं बढ़ाएंगे? क्या इस बात पर डेड लॉक है कि किसानों को सस्ती बिजली दी जाएगी ताकि वो अपने ट्यूबवेल चला सके? क्या इस बात पर डेड लॉक है कि क्या जी जो गरीब आवाम बिजली के बिल नहीं भर सकते हम उनके लिए बिजली की कीमत कम करेंगे? तो क्या इस बात पर डेड लॉक है? क्या किसानों को मियारी और सस्ती अद्वियात और बीज फराहम किए जाएंगे? क्या इस पर डेड लॉक है? तो नाज़रीन, अगर आपके ज़हन में ये वहम गुमान है कि इन सारी चीज़ों पर डेड लॉक है तो ये बिल्कुल गलत है। नाज़रीन, आप इनके चेहरे पहचान लें, इनका डेड लॉक किस चीज़ पर, इनमें से कोई भी इनका एजेंडा नहीं है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, जिस तरह की गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल बनी हुई है, तो उनमें सबसे अहम मसला तो यही होना चाहिए था जो मैंने आपके सामने गिनवाया। और भी बहुत से मसले हैं लेकिन बुनियादी मसाइल नहीं है। इस वक्त भी मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी को जेली मैंडेट पर उनके अंदर डेड लॉक क्या है कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर बनना चाहते हैं, वो जनाब नवाज शरीफ साहब जो है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं, इसाक डार साहब वजीर खजाना बनना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी सेनेट का चेयरमैन लेना चाहती है, और मुस्लिम नून जो है वो क्या करना चाहती है, वो चाहती है कि स्पीकर हमारा हो, पीपल्स पार्टी चाहती है कि सारे गवर्नर हमारे हों, मुस्लिम नून कहती है वजीर आला हमारे हों। यानी इस वक्त इनके दरमियान जो डेड लॉक है वो कहीं भी उसके अंदर अवाम का कोई भी एजेंडा शामिल नहीं है, अवाम की किसी भी मुश्किल का, क्योंकि उनका जेली मैंडेट है, जेली मैंडेट के ऊपर हुकूमत बना रहे हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ माल बनाना है। वो देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा ओहदा पीपल्स पार्टी ले जिसके ऊपर माल हो, यानी उनका मुकाबला आपस में लगा हुआ है कि माल किस पे ज्यादा बनना है। इसके ऊपर डेड लॉक है कि माल किसके ऊपर ज्यादा बनना है। इस नाजरीन, अगर अभी भी आपने, हालांकि पाकिस्तान की अवाम ने जो है इनको मुस्तरद कर दिया है और सबसे बड़े मुजरिम वो हैं जो इनको पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम, अब वो वक्त आने वाला है कि वो उनको भी जो इनको ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, जो मुसल्लत हो रहे हैं, इनसे पाकिस्तान की अवाम ने वोट से तो अपना फैसला कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका वोट वो जिसको डालेंगे उसको नहीं जाएगा, उसको जूते की नोक पे रखा जाएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान की अवाम
इनके चेहरे पहचान चुकी है, जो इनको ला रहे हैं, जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है, जिनका मैंडेट नहीं है, पाकिस्तान की आवाम अब उनको भी पहचान चुकी है और पाकिस्तान की आवाम अब उन्हीं से हिसाब लेगी। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर की तरफ कि जो जवेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है, जवेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है अपना, उसमें एक तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया है कि सबसे पहले तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की कामयाबियों का जिक्र किया है, नवाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ा लीडर करार दिया है उन्होंने। यानी चंद जो अहम बातें जवेद चौधरी साहब ने लिखी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब वो वाहिद हैं, यानी कि एक पाकिस्तान के हुक्मरान है कि जब भी वो इक़्तिदार में आए, पहले उन्होंने लिखा कि जिस तरह वो वज़ीर ख़जाना बने, फिर वज़ीर आला पंजाब बने, यानी उन्होंने कहा कि फिर वो वज़ीर आज़म बने, ये सारा जिक्र किया उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब यानी कि पहले खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ साहब के दौर में वाजपेयी साहब जो है बस के जरिए लाहौर आए, खैर सगाली का पैगाम पहुंचा उनकी तरफ से, यानी एक मसले को हल करने की तरफ आगे बढ़े। फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी जो है वो इमरान खान का तो फ़ोन ही नहीं सुनते, लेकिन नवाज शरीफ साहब के वो घर आए। फिर उन्होंने एटमी धमाकों का क्रेडिट भी नवाज शरीफ को दिया जो कि जाता भी है। उसके अलावा उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में बताया कि बड़े बड़े जो मंसूबे हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर, जिसमें यानी कि मोटरवे है और बिजली के बड़े बड़े मंसूबे हैं, वो भी नवाज शरीफ साहब ने लगाए। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका की मुखालफत के बावजूद जो है नवाज शरीफ साहब जो है वो सी पैक लेकर आए, यानी सी पैक भी लेकर आए, और यानी उन्होंने बहुत सी नवाज शरीफ साहब की अच्छी चीज़ों का जिक्र किया जो कि उनकी बनती भी हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब पर तनकीद भी की और नवाज शरीफ साहब को एक मशवरा भी दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को भी उन्होंने तस्लीम किया। उन्होंने नाज़रीन अपने कालम के अंदर लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 125 नशीसें बनती हैं, यानी 93 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि हमारी 170 से ज़्यादा है, लेकिन जवेद चौधरी साहब के बकौल भी 125 नशीसें वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, जो कि अब 93 हैं। यानी ऊपर वाली जवेद चौधरी साहब के मुताबिक भी 32 नशीस्तों के ऊपर धांधली की गई है और धांधली करके एक बहुत बड़ा धांधला फार्म 45 जो है उनके मुताबिक जो रिजल्ट है उसके मुताबिक तब्दील करके फार्म 47 के मुताबिक बना दिया गया और जवेद चौधरी साहब के मुताबिक 32 नशीस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीनी गई। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम करें और खुले दिल के साथ पाकिस्तान हुकूमत ना लें और इमरान खान साहब की जीती हुई सीटें उन्हें वापस कर दें और वो जो है इमरान खान साहब को हुकूमत बनाने दें। फिर उन्होंने कहा कि NA 131 में अगर फार्म 45 के मुताबिक गिनती कर दी जाए तो नवाज शरीफ साहब उसमें से भी हारे हुए हैं। जी हाँ, लाहौर में से यास्मीन राशिद साहबा से जो पहले ही मीडिया पर्सन भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब वो हल्का हार चुके हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त वो हल्का भी हारे हुए हैं और उन्होंने इसके ऊपर तनकीद भी की कि इसमें नवाज शरीफ साहब का अपना भी कसूर है और उनके भाई का भी कसूर है। वो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब सियासत इस तरह की करेंगे कि जब उनका वोटर बाहर निकलेगा या उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो मुखलिस नहीं होंगे, उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जब उनको पता होगा कि राइट साइड पे नवाज शरीफ साहब के शहबाज शरीफ साहब बैठेंगे, लेफ्ट साइड पे मरियम नवाज साहबा बैठेंगी, साथ हमजा शहबाज बैठेंगे और साथ इसाक डार बैठेंगे। यानी जब उन्होंने कहा कि जब उनके वोटर्स को और उनके MPA और MNAs को उनके साथ कैसे मुखलिस होंगे जब उन्हें खुद ही पता होगा कि वजीर आजम हमने नहीं बनना, ठीक है, वजीर आला पंजाब जो मरियम नवाज बनेगी या हमजा शहबाज बनेगा, वजीर खजाना इसाक डार साहब बनेंगे और जो चंद वजारतें हैं वो भी गिने चुने जो लोग उन्होंने नाम भी लिया, खुरम दस्तगीर हो गए, राणा तनवीर हो गए, जवेद लतीफ़ साहब हो गए, राणा सनाउल्लाह साहब हो गए, यानी उन्होंने चंद लोगों का नाम दिया कि उनको जब पता होगा कि ये वजारतें हमें तो मिलनी नहीं है, इन्हीं को मिलनी है, तो नवाज शरीफ साहब के साथ जो है कोई भी मुखलिस नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत को खुद ही ख़त्म किया क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर नए लोगों को इंगेज नहीं किया। उन्होंने इमरान खान की मिसाल दी कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के अंदर न सिर्फ अपने ख़ानदान को आगे नहीं लाए बल्कि वो नए चेहरों को आगे लेके आए हैं। अगर नवाज शरीफ साहब भी ऐसा करते और नौजवान नस्ल को इंगेज करते तो आज उनकी हालत ये ना होती। यानी जवेद चौधरी साहब ने भी बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब की शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और उन्होंने अपने कालम में जो मशवरा भी दिया है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम करें और उन्हें हुकूमत बनाने दें। अब क्या मुस्लिम नून का जो मीडिया सेल है जो पहले हामिद मीर और दूसरे साफियों पर तबर्रा कर रहा है, क्या वो जवेद चौधरी साहब को भी गालियां दें या तबर्रा करेंगे, ये तो देखने वाला आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।